एक सवाल रिपीटेडली पूछा जाता है कि चाय के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सेहत पर चाय के असरात बताने से पहले मैं दो बातें क्लियर कर दूं कि अगर आप लिमिटेड क्वांटिटीज़ में चाय पी रहे हैं, यानी दिन में 3 से 4 कप्स, तो अमूमन चाय के कोई बुरे असरात नहीं होते, लेकिन ये क्वांटिटी आपकी चाय की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। दूसरी बात यह कि चाय के कुछ असरात वक्ती तौर पर यानी एक्यूटली ज़ाहिर होते हैं, जबकि कुछ असरात को ज़ाहिर होने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है, यानी क्रोनिक। अगर हम चाय के एक्यूट इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हार्ट बर्न, सीने में जलन। हार्ट बर्न इसलिए होता है क्योंकि चाय की कैफीन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में मौजूद मसल्स को रिलैक्स करवाती है और मैदे और खाने की नाली के दरमियान मौजूद सुराख को खोल देती है, जिसकी वजह से मैदे का एसिड और एसिड मिली खुराक बआसानी खुराक की नाली में दाखिल होकर जलन का बायस बनते हैं। लिहाजा सोने से फौरन पहले चाय पीने से गुरेज करें। चाय के एक्यूट इफेक्ट्स में दूसरे नंबर पर आ जाता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, जो कि कैफीन के डायूरेटिक एक्शन की वजह से होती है। डायूरेसिस होता है यूरिन ज़्यादा आना, इसलिए जब आप चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, स्पेशली स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जाम प्रेपरेशन जब चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो आपको अपनी पानी की इंटेक को भी बढ़ाना चाहिए। चाय का तीसरा एक्यूट इफेक्ट है मेल एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि चाय में कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें टैनिन्स कहते हैं और ये एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं। ये टैनिन्स खुराक में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा खासतौर पर आयरन के साथ बाइंड करते हैं और उनके एब्जॉर्प्शन को मुतासिर करते हैं। यह एहतियात प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी बताई जाती है कि खाने के फ़ौरन बाद, ख़ुसूसन गोश्त के बाद, चाय ना पिए, ताकि खुराक में मौजूद आयरन बेहतर तौर पर एब्जॉर्ब हो सके। और अगर आप लंबे अरसे तक खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते रहें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अगर चाय के क्रोनिक इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें इंसोम्निया यानी नींद ना आना बहुत अहम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, लेकिन चाय की कैफीन इस मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और मोस्टली लोगों को इंसोम्निया की शिकायत रहती है। और इसी वजह से इन लोगों में चंद साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिल सकती हैं, मसलन ज़हनी दबाव, थकावट, किसी चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस ना कर पाना जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, यादाश्त कमज़ोर होना और बेचैनी। चाय के दूसरे क्रोनिक इफेक्ट्स में आ जाता है कैफीन डिपेंडेंस, मतलब अगर आप लंबे अरसे तक चाय का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी चाय की आदी हो जाती है और अगर आप चाय ना पिएं तो चंद इलामात ज़ाहिर होती हैं, मसलन तबीयत में चिड़चिड़ापन, सर दर्द, दिल की धड़कन का बढ़ना, मुसलसल थकावट का एहसास रहना वगैरह। किसी ने पूछा था कि क्या चाय वेट गेन कराती है, तो चाय बजाते खुद वेट गेन नहीं कराती, लेकिन अगर आप चाय में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो फिर आपका वज़न बढ़ सकता है और अगर वज़न बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन की मुज़ाहमत बढ़ेगी और डायबिटीज़ भी हो सकती है।